एक शादी तो होने दो। ये कहानी शुरू होती है कमला भवन से, जहां दो देवरानी जेठानी बहनों की तरह रहती हैं। भाभी, आज नाश्ते में क्या बना लूं? कल रात को मैंने जो आलू प्याज की सब्जी बनाई थी वो तो रखी हुई है, बस पराठे सेक लो, वही सब खा लेंगे। पर रात को करण ने खाना कहाँ खाया था? प्याज कहाँ खाता है वो? मैं उसके लिए अलग से भिंडी की सब्जी बना देती हूँ। और फिर प्रीति नहीं कहेगी, वो भी तो बासी साग सब्जी नहीं खाना चाहती, फिर उसके लिए भी तो सब्जी बनानी होगी ना। ये सुनते ही प्रीति अपनी ताई से कहती है, मेरी तो बस ताई ही है, आप ना देखे तो मम्मी तो कोई भी ध्यान ही ना रखे। वो तो आप ही थी इस घर में, मैं पल गई, वरना मम्मी को पूजा पाठ के अलावा कुछ सूझता भी है क्या भला? नहीं नहीं बेटा, मम्मी के लिए ऐसा नहीं बोलते। बताइए, तो देवरानी जेठानी के बेटे के लिए लड़ रही है और जेठानी देवरानी की बेटे के लिए। मानना पड़ेगा भाभी आप दोनों को, 34 साल हो गए मुझे देखते हुए, आज तक आप दोनों में किसी बात पर बहस नहीं हुई। इसी तरह सारी देवरानी जेठानियां रहने लगे फिर तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। तभी हाथ में सब्जी लिए श्याम घर के अंदर आता है। हमारा घर स्वर्ग से कम है क्या कमला? चारों बच्चों के लिए आम लेकर आया हूँ और सभी के लिए समोसे। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए सब कुछ सब में बराबर से बटेगा। आप इन सबको बिगाड़ दोगे भैया। और तू क्या समस्या को हाथ लगा रही है प्रीति? तेरी तो डाइटिंग चल रही थी ना। डाइटिंग की जरूरत मुझे नहीं, करण भैया को है पापा, क्योंकि शादी की उम्र उनकी हो रही है। अब उनकी शादी हो जाए फिर तो ज्योति दी का नंबर आएगा, तब जाकर मेरा नंबर है, तब तक मुझे खाने दीजिए ना। प्रीति तो ये कहकर चली जाती है और उसकी इस बात को कहने के बाद पूरे घर में सन्नाटा फैल जाता है। बात तो ठीक ही कह कर गई है बिटिया, 32 का हो गया है करण, अब उसकी शादी नहीं करेंगे तो कब करेंगे आप लोग? कल की बात है, वो राकेश भैया नहीं है जिनके घर में काम करती थी, वो लोग ना आपस में बात कर रहे थे। लगता है कमला निवास के लोगों की जेब ढीली पड़ गई है, जो अपने बेटे की शादी के बारे में सोच नहीं रहे। इस राकेश के बच्चे को तो अभी ठीक करता हूँ। पिछले महीना खुद मुझसे 10,000 मांग कर लेकर गया और हमारी पीठ पीछे हमारी बातें बना रहा है। आप शांत हो जाइए ना जी। क्या भैया आप भी ना, हमने कौन सा सुना है राकेश को ये सब बोलते हुए? काम वालियों की तो आदत होती है इधर का उधर करने की, दो का चार लगाती है ये सब। आप शांत हो जाइए, मेरे हाथ में बहुत रिश्ते हैं, मैं चलाता हूँ बात। और क्या था, पूरा घर करण के लिए लड़की ढूंढने की तैयारी में लग जाता है। उसके सारे भाई बहन फोन करके अपने दोस्तों को ये बताना शुरू कर देते हैं कि उन्हें अपने भाई के लिए एक लड़की की तलाश है, और घर की बहुएं अगल बगल के पड़ोसियों, अपनी सहेलियों और पंडितों को इसकी खबर दे देती है। और नहीं तो क्या पारो, घर में जवान बेटा है और शादी का नहीं सोचेंगे क्या हम? वो तो बस करण अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसके पास शादी के लिए वक्त ही नहीं था। तो जानती है ना जमाना कितना बदल गया है आजकल। पहले करियर है भाई, फिर शादी। पैसा ही नहीं रहेगा तो लड़की को खिलाएगा क्या? पर अब उसे जब लगा कि भाई अब तो मैं सेटल हूँ, तो उसने सामने से कह दिया कि अब देख लीजिए लड़की, इतना कमाता है हमारा लड़का, वक्त थोड़ी ना लगेगा अच्छी लड़की मिलने में, बस हमारे करण को भानी चाहिए। बाकी तो तू जानती है कोई बुरी आदत नहीं है हमारे करण में, ना पीता है, ना खाता है, ना गंदी जुबान बोलता है, ऊपर से 8 बजते बजते घर के अंदर। हाँ भाई। हाँ, करण तो सीधा ही है, पर उसकी उम्र कितनी हो गई है? मेरे बेटे के साथ का ही तो है ना, 32-33 का तो हो ही गया होगा ना। काम के चक्कर में इतनी भी देर नहीं करनी चाहिए थी, है ना, शादी ब्याह में। मुझे तो लगता है इस उम्र में उसके लिए लड़की ढूंढने में बड़ी तकलीफ होगी तुम लोगों को। सभी अपने अपने हिसाब से करण के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। रात के वक्त श्याम और भीम अपने काम से वापस घर लौटते हैं, जहां सामने पंडित जी को बैठा देखकर भीम कहता है, पंडित जी क्यों आए सुमित्रा? सुबह सुबह सुमित्रा जी ने मुझे अच्छे घर की लड़कियों का रिश्ता लाने को कहा था, और देखिए बिना देरी किए मैं रिश्ता लेकर पहुंच गया। काम में देरी नहीं होनी चाहिए। तुम लोगों को ना बड़ी जल्दी रहती है। सुबह बात हुई और तुम लोगों ने अभी मोहल्ले में ढिंढोरा भी पीट दिया। इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था ना मेरे हाथ में रिश्ते हैं, मैं करवाऊंगा शादी करण की। अब माफ कीजिए पंडित जी, आप जाइए, कुछ जरूरत होगी तो हम बुला लेंगे आपको। सोमती बेटा, बस तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारे बुलावे पर आ गया, वरना जिस हिसाब से हर बार तुम्हारा पति मुझे वापस भेज देता है, ऐसा आपके घर में कोई पंडित नहीं आएगा। मेरी गलती हो गई, आ गया।
आप लोगों के घर ये शादी का नाटक तो हर साल ही शुरू होता है और अगले दिन सूरज निकलते निकलते खत्म हो जाता है। पर मुझे लगा था जिस हिसाब से करण की उम्र निकल रही है आप लोगों को बुद्धि आ गई होगी, पर नहीं, अब तो डाइवोर्स वाली लड़कियों का ही रिश्ता मिल सकता है करण के लिए। ये कहकर पंडित जी चले जाते हैं और करण की शादी का जो वेग कमला निवास में उठा था वो खत्म हो जाता है। अरे आप लोग सब उदास होकर क्यों बैठ गए? अभी उम्र ही क्या हुई है मेरे करण की? अभी तो बहुत उम्र है, कोई बात नहीं है हड़बड़ाने की। सुबह से ये सारा नाटक करण देख रहा था और जैसे ही भीम की बात उसके कानों तक जाती है, करण अपने कमरे से बाहर आकर सभी के सामने प्रीति से कहता है, अरे पता है प्रीति, ये साल शादी के लिए सबसे अच्छा है। जोड़े में जो अंक है इसके, सब कहते हैं इस साल में जो शादी करेगा उसकी शादी हमेशा चलेगी। 2025 अच्छा नहीं है शादी के लिए, ऊपर से ये महीना, वाह 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 वाह। और अपनी शादी के लिए एक्साइटमेंट सभी में बरकरार रखने के लिए इनडायरेक्टली बेचारा करण सभी के कान में ये बात डालकर अंदर चला जाता है। सुना कैसे अपना जवान बेटा सामने से हिंट दे रहा है, अब मुंह खोलकर बोले इसका इंतजार कर रहे हैं क्या आप? 32 पूरा करके 33 लग जाएगा करण को नवंबर में, और आप है कि आराम से शादी करने की बात कर रहे हैं। मैं नहीं जानती क्या आपको, आप ना बात ही रफा दफा कर देंगे। 26 साल का था करण जब पहली बार इस घर में उसकी शादी की बात उठी थी। 6 साल हो गए उस बात को। ले आए क्या आप रिश्ता? अरे ऐसा कौन सा रिश्ता है आपके हाथ में जो हाथ के अंदर की लकीरों के साथ बस गया? आप तो कुछ बोलिए भाभी जी। मैं क्या बोलूं, भीम जी ने जो सोचा है ठीक ही सोचा होगा। आ गई ना आप फिर इनके झांसे में। एक नंबर रिश्ता है मेरे हाथ में कह कह कर तो लड़के को 32 साल का कर दिया। मुझे नहीं पता, मैं तो कल ही पंडित जी के पास जाऊंगी और लड़की वालों के परिवार का एड्रेस ले लूंगी। करण को जैसे ही पता चलता है कि उसकी चाची उसके लिए लड़की वालों का एड्रेस लेने जा रही है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। खुद पर जरा भी ध्यान न देने वाला करण सुबह उठते ही फेस पैक लगाकर बैठ जाता है। करण की माँ देखिए इस लड़की के चेहरे पर क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है पापा जी, वो तो मैंने फेस पैक लगाया। वो क्या ना, चाची आज लड़की वालों का एड्रेस लेने जा रही है। अब पता चला वो लोग साथ में आ गए तो मेरी शक्ल तो सही से दिखनी चाहिए ना। ठीक है भाई, तो तू जरा शेविंग भी कर लेना। आज किसी को भी हमारे बिटवा को कुछ बताने की जरूरत ना पड़ेगी। बिटवा की खुशी देख रहे हैं, वो खुद ही सब कुछ कर लेगा। हाँ करना तो पड़ेगा ही ना। अब इस उम्र में जाकर मेरे घर वालों की आंख खुली है तो इस रिश्ते को हाथ से जाने तो नहीं दे सकता मैं। और सच में ही करण की चाची कुछ देर बाद सोमती को कॉल करके कहती है, तुम लोग ना जरा घर की हालत ठीक कर लो, लड़की वालों को मैं साथ में ही लेकर आ रही हूँ। क्या? प्रीति, नेहा, सुबह सब जल्दी से अपने कपड़े बदल लो। पापा चाचू कहाँ हैं अब? अरे कोई चाचा जी को बुलाओ यार, लड़की वाले आ रहे हैं। मैं पर्दे बदलता हूँ। घर की क्या हालत कर रखी है तुम लोगों ने। अरे आप तैयार हो जाइए भैया, हम है ना सब कर देंगे। पूरे कमला निवास में भागा दौड़ी मच जाती है। आखिरकार लड़की वाले जो आ रहे थे और कुछ देर बाद लड़की वाले कमला निवास पहुंच जाते हैं। करण दरवाजे से लड़की वालों को अंदर लेकर आता है और लड़की वाले जैसे ही सोफे पर बैठते हैं, भीम कहता है, आपकी शक्ल किसी से मिल रही है। वो कोलकाता के नीरज टेक्सटाइल वाले आपके रिश्तेदार लगते हैं क्या? अरे भाई साहब, आपने तो बिल्कुल सटीक बताया। आपको कैसे पता चला? हमारा काफ़ी अच्छा फैला हुआ बिजनेस है, इसलिए ये इधर उधर बाहर आते जाते रहते हैं। सभी व्यापारियों से जान पहचान रहती है इनकी। ये है मेरी बेटी प्रिया। बेटा सबके पैर छुओ। अरे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब। हमें तो खबर भी पहले नहीं मिली कि आप लोग आ रहे हैं। अचानक से बस नाम की तैयारी कर पाए हम। इतनी जल्दबाजी में आप लोग आए हैं कि क्या कहूँ। मुझे पहले पता होता कि आप लोग आने की सोच रहे हैं तो पहले ही प्रिया की कुंडली मंगवाती। हमारे यहाँ ना बिना कुंडली मिलाए हम कोई काम नहीं करते। फिर तो कुंडली आप अभी मिला लीजिए, उसमें क्या है। और जैसे ही महेश अपनी बेटी की कुंडली सोमती को देता है, यही तो दिक्कत की बात आ गई। हमारे बेटे की कुंडली में जो ग्रह 7वें घर में बैठा है ना, वहीं आपकी बेटे की कुंडली में 3रे घर पर बैठा है। ये रिश्ता नहीं चल पाएगा। माफ़ कीजिएगा महेश जी, ये बात हम आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। अरे मम्मी, ये यूट्यूब के ज्ञान को छोड़ो,
इस सब से कुछ नहीं होता। और उम्र के 28 साल के बाद ये सारे ग्रह अपने आप अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। इस उम्र में कौन सा ग्रह मेरा रिश्ता काट पाएगा? तूने शायद सुना नहीं मैंने क्या कहा। ऐसी शादी करवा कर करेंगे क्या कि बाद में जाकर तलाक हो जाए। और करण के लिए आया पहला रिश्ता कट जाता है। पर करण भी रुकता नहीं। वो शादी.com से रिश्ता देखकर लड़की वालों को अपने घर बुलवा लेता है। इस बार कुंडली की प्रॉब्लम नहीं होगी मम्मी। सुप्रिया की कुंडली मैंने पहले ही खुद की कुंडली से मिला ली है। 25 गुण मिल रहे हैं, बाकी तुम लोग देख लो। और सभी मिलकर लड़की वालों के आने की तैयारी में लग जाते हैं। कुछ देर बाद सुप्रिया के परिवार वाले कमला निवास पहुंचते हैं, जहां हमेशा की तरह भीम सुप्रिया को छोड़कर उसके पूरे परिवार वालों से जान पहचान निकालना शुरू कर देता है। कितनी बदसूरत है सुप्रिया की चाची। हमारे करण को सुप्रिया की चाची से शादी नहीं करनी, सुप्रिया से शादी करनी है। आपको क्या मतलब है? अरे भाई देखो कैसे लड़के के घर आकर सारा नाश्ता खा रही हैं। ऐसे रिश्तेदारों से रिश्तेदारी करके समाज में हमारी इज्जत जरूर चली जाएगी। मैं तो प्रमोद को पहचान गया हूँ, एक नंबर का कंजर आदमी है। ऐसे परिवार में रिश्ता मुझे नहीं करना। मैं अभी भाभी से बात करता हूँ। और भीम फुसफुसाता हुआ अपनी भाभी के कान भर देता है। अपने देवर की सारी बात मानने वाली सोमती लड़की वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए इस रिश्ते को भी ना कर देती है। आपको क्या लग रहा है कि आपका बेटा कोई राजकुमार है तो उसके लिए लड़कियों की लाइन लगी रहेगी? कितनी मुश्किल से लड़की मिलती है इस उम्र के लड़के को। एक तो पापा सबकी खूबसूरती देखते रहते हैं या उनकी जान पहचान का कोई निकल ही आता है। हमें तो लड़की अपने घर लानी है ना। और पढ़ाओ इन लोगों को। देख रही हो सुमित्रा कैसे मुझसे जुबान लड़ा रही है ये लड़की। बाकी लोग तो कुछ कह नहीं रहे। ठीक ही तो कह रहे हैं चाचा जी प्रीति। मेरी शादी होगी तब तो उसका नंबर आएगा। ये भी कोई बच्ची नहीं रही, 28 साल की हो गई है। अब तो लोग बातें बनाने लग गए कि कहीं कमला निवास वाले अंदर से खोखले तो नहीं है, जो अधेड़ अधेड़ उम्र के जवान लड़के लड़कियों को घर पर बिठा कर रखा है। पिछले 32 सालों से इस घर के लोग दूसरों के घर जा जाकर खाकर आ रहे हैं। हमारे घर भी तो कोई जश्न होना चाहिए जिसमें लोग आकर खाएं। मुझे नहीं पता बेटा। अरे लोगों का तो काम होता है बात बनाना। राजा के पीछे भी लोग उसकी बुराई करते हैं, पर सामने बोले तब ना। और वैसे भी तेरे सर में पीछे के बाल में 2 छेद है, इससे पता चलता है कि तेरी 2 शादियां होंगी। आग लगे 2 शादी को मम्मी, तुम मेरी एक शादी तो होने दो। जब भी शादी की बात होती है चाचा जी को लगता है अभी बहुत उम्र बाकी है मेरी। ऊपर से तुम्हारा कुंडली पुराण, तीसरी मेरी उम्र। इन तीनों के बाद लड़की मिलना असंभव है, असंभव। मैं तो कहता हूं जो रिश्ता मिले वहां हाँ कर दो बाबा। और लड़की हमारे जात की ही होनी चाहिए बेटा, और पूरी वेजिटेरियन, वरना फिर मैं मना कर दूंगी। हाँ हे भगवान, इतनी जल्दबाजी किस चीज की है मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। ये जरूर प्रीति ने इसके कान भरे होंगे। तो फिक्र मत कर, मेरे हाथ में बहुत रिश्ते हैं, मैं लगा दूंगा रिश्ता तेरा, टेंशन ना ले। हाँ। और इस तरह बड़ी मुश्किल से जब भी कोई रिश्ता आता, कभी कोई तो कभी कोई, उसमें कमी निकाल कर रिश्ते को ना करवा देता। और 1-2 महीने के बाद सभी फिर से शांत बैठ जाते हैं और भूल जाते हैं कि उनके घर में कोई लड़का भी है जिसकी शादी की उम्र कभी भी खत्म होने वाली है। पर प्रीति इस बात को समझ गई थी कि इस तरह से घर वालों से शादी की उम्मीद करना अब बेकार सा है। वो रात को करण के कमरे में जाती है और उसके कान में कुछ ऐसा कहती है जिसके बाद सभी घर वाले खुद करण की शादी करवा दे। अगली सुबह छबीली भागते हुए दरवाजे से अंदर आती है। करण भैया अपने साथ लड़की लाए हैं, दोनों के गले में वर्णमाला है। शादी करके आए हैं भैया, छोटी बहू बड़ी बहू। अरे जल्दी बाहर आओ। ये कौन है बेटा, ये सब क्या है? तूने शादी कर ली? तू कब से जानता है इसे? और जब ये तेरे जीवन में ही थी तो फिर क्यों हमें लड़की ढूंढने के लिए कह रहा था? सारी बातें दरवाजे पर ही करनी है क्या? पूरा मोहल्ला जमा हो जाएगा। करण बेटे के साथ अंदर आ जाओ। मैंने कितनी बार आप लोगों से कहा कि मेरी शादी करवा दीजिए, मेरी उम्र निकल रही है, पर आप लोग तो देरी पे देरी किए जा रहे थे। कब होती मेरी शादी, कैसे होते बच्चे? और फिर इस मसले का एक ही हल मुझे सूझा, अनिका से शादी। अनिका डाइवोर्सी है, पहली शादी से इसे 5 साल का बेटा है, तो बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। बच्चा पला पलाया है, इस सर पर छत मिल जाएगी और मुझे बुढ़ापे का सहारा। इसलिए मैंने सीधा मंदिर में जाकर शादी ही कर ली। आप करते रहेंगे सुंदर बदसूरत अमेरिकन जूस। ले आया ना ये शादी करके लड़की को, ऊपर से दुजवर। मेरा कवारा बच्चा पहले से शादीशुदा एक बच्चे की माँ को बहू बनाकर ले आया।
अरे क्या जरूरत थी इतनी उंगली करने की आपको? तू ही बता प्रीति, क्या मैं बस उंगली ही करता था? ये भी तो कहती थी लड़की हमारे जात की होनी चाहिए। इस घर में कुछ भी कहने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो ये तो कभी ना कभी होना ही था। आज तो मेरे को लग रहा है कि इस घर में आप सबकी एकता ही हमारे करण की इस हालत का कारण बन गई। सभी को अपनी अपनी राय देनी थी और कोई भी दूसरा पहले की राय को काटने को तैयार भी नहीं था। कम से कम सोमती भाभी आपको तो समझना चाहिए, बेटा तो आपका है। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या होगा? सभी सर पकड़कर बैठ जाते हैं। फिर करण कहता है, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आप सबका सर झुक जाए, पर किसी को ऐसा करने के लिए मजबूर तो मत कीजिए आप लोग। अनीता एक एक्टर है। अब आप लोग देरी मत कीजिए, जो रिश्ता हाथ लगता है उसी से ब्याह करवा दीजिए करण का। और आखिर में 15 दिन में ही करण की शादी हो जाती है और बाकी बच्चों के लिए भी रास्ता खुल जाता है।